गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी क्लास के थर्ड क्लास में मैं आरती कुमारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास 3 होगा। लास्ट क्लास में क्लास 2 में हमने आपको बताया था कि माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि झारखंड रांची में है। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश के साथ कुछ लाइन बनती हैं। उन लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक लिखेंगे कि भारत तथा उसके पड़ोसी देश। सबसे पहला जो है वो हम भारत और पाकिस्तान के बीच यदि बात करेंगे तो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। साथ ही इसी लाइन यह लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच के लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच के लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। दूसरा है एलओसी, ये भी पाकिस्तान से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एलओसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पीओके के बीच है। ये पीओके क्या है, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। क्लास 1 में हम लोग ने आपको बताया था इस लाइन के बारे में। ये एलओसी, यहाँ एक लाइन है, इसे कहते हैं एलओसी। ये जो भारत का है, ये भाग भारत का ही है, लेकिन ये पीओके है। इसको पीओके कहते हैं क्योंकि इस पर कब्जा भारत ने कर रखा है और इसी के अंदर एक सक्षम वैली है जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, तो इसे कहते हैं एलओसी। और इसे कहते हैं हिंदी में लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि भारत और पीओके के बीच है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी एलएसी दो अलग अलग है। एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और अक्साई चीन, चीन को भी आप देखेंगे तो चीन के साथ जो हमारी लाइन बनती है अक्साई चीन के साथ, उसे एलएसी कहते हैं। वहीं मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच ही है, लेकिन ये रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश के एरिया का, उसके ऊपर का जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। वहीं एलएसी कहते हैं भारत और अक्साई चीन के बीच की रेखा को। ये दोनों चीन के साथ ही रिलेटेड वाली रेखा है। अगला है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगला है अराकान योमा। ये अराकान योमा लाइन भारत और म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, बर्मा था, इसके बीच की रेखा को अराकान योमा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ है। ऐसे तो बहुत सारे लाइन है जिसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसे आप निश्चित से अपने कॉपी में लिखेंगे। फिर आगे के किसी क्लास में मैं आप कहेंगे तो मैं सारा ही लिखा दूंगी, लेकिन ये कुछ लाइन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिपीटेटिव मोड में ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके साथ ही अब हम अपने अगले टॉपिक, हमने क्लास 1 में आपको कुछ सब टॉपिक बताए थे, उसी सब टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम अगले सब टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें कि हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो सब टॉपिक है वो है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि महाद्वीप कितने हैं, है ना। तो महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे